मेरठ में गैर कानूनी कॉलोनियां बनाने वाले माफिया यशपाल सिंह के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी पट्टे की जमीन जो यशपाल सिंह ने रोमालो देवी से एक वसीयतनामा के जरिए ली थी और उसके बाद उस जमीन पर 60 से ज़्यादा प्लॉट काट दिए थे, उस जमीन को जिला प्रशासन ने ग्राम सभा में निहित कर दिया है। यानी वो जमीन जहाँ से आई थी वहीं चली गई है। ये सरकारी पट्टे की जमीन थी। आप देखेंगे कि ये पूरी कॉलोनी उसी ज़मीन पर डेवलप की हुई है। इसके आगे की तरफ एक अप्रूव्ड कॉलोनी है और ये उसी कॉलोनी के एक्सटेंशन के तौर पर इसको डेवलप किया गया है। रुमालो देवी वृद्धा थीं, दलित थीं और उनको सरकार से पट्टा मिला हुआ था। ये पट्टा नॉन ट्रांसफरेबल था, सरकारी परमिशन के बगैर इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था। लेकिन जो गैर कानूनी कॉलोनियाँ बनाने वाला माफिया है यशपाल सिंह, उसने इस पट्टे को एक वसीयतनामा के जरिए अपने नाम में कराना चाहा। वसीयतनामा तो करा लिया, रोमालो देवी इस दुनिया में नहीं रही, तो वसीयतनामा एक तरीके से अप्लाई भी हो गया, लेकिन ज़मीन सरकारी कागज़ों में ट्रांसफ़र नहीं हो पाई क्योंकि वो सब गैर कानूनी था। इसी दौरान एसडीएम से 143 करा लिया गया इस ज़मीन का, यानी इस कृषि भूमि को आबादी घोषित करा लिया गया जालसाजी करके। लेकिन चूंकि ज़मीन जो थी वो यशपाल सिंह के नाम में नहीं थी, बावजूद इसके उन्होंने इस पूरी ज़मीन पर 60 से ज़्यादा प्लॉट काट दिए। ये ज़मीन की कीमत करीब करीब 10 करोड़ रुपए है। और अब दीपक मीना जो मेरठ के डीएम हैं, उन्होंने आदेश दिया एक लंबी 4 महीने की सुनवाई के बाद कि ये ज़मीन अब फिर से ग्राम सभा में निहित की जाए। और अब ग्राम सभा की गाटा संख्या 305 पर ये ज़मीन ग्राम सभा के नाम में दर्ज की जा रही है। दूसरी तरफ इसी से लगा हुआ इसी तरह का एक और केस है 299, जिसका गाटा संख्या है। उसकी ज़मीन भी इसी तरीके से यशपाल सिंह ने बेची है। उस ज़मीन का ना तो ट्रांसफ़र हुआ, ना ही वसीयतनामा हुआ, ना बैनामा हुआ। बावजूद इसके ज़मीन एक दलित की है और उसने यशपाल सिंह से साठ गांठ करके ऑफ द रिकॉर्ड ये ज़मीन यशपाल सिंह को बेच दी। कागजों में नहीं, केवल ओरल जो एग्रीमेंट हुआ उसके आधार पर। और अब उसका उस ज़मीन में भी इसी तरीके से प्लॉटिंग कर दी गई है। ये ज़मीन करीब करीब 6000 वर्ग मीटर है टोटल, दोनों केसों की मिलाकर। और एक केस का जो निस्तारण था वो तो डीएम ने कर दिया है, लेकिन अभी जो दूसरा नंबर है जिसका गाटा संख्या है 299, उस गाटा संख्या की ज़मीन का भी निस्तारण नहीं हुआ है। उस ज़मीन के बैनामे यशपाल सिंह ने किए हैं, जबकि जमीन जो है वो एक दलित के नाम में है। सरकारी पट्टे की जमीन है, बैनामे नहीं हो सकते, लेकिन बावजूद उसके बैनामे कर दिए गए। दूसरी बात यह है कि प्राधिकरण जो मेरठ विकास प्राधिकरण है, उसकी नाक के नीचे ही यहाँ पर दर्जनों मकान तैयार हो गए हैं। ये सारे मकान वो हैं जो अप्रूव्ड नहीं हैं, चूँकि ये ज़मीन इलीगल है। अब ये ज़मीन सरकार की है और इसी ज़मीन पर ये मकान बन गए, तो ऐसे में इनका अप्रूवल किसी सूरत में नहीं हो सकता था। अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने आखिर क्या मॉनिटरिंग की जो यहाँ पर ये सारे मकान बन गए, सरकारी ज़मीन पर मकान बन गए और बिना मानचित्र के मकान बन गए। तो कुल मिलाकर एक जो बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत जो है वो इस ज़मीन पर दिखाई देती है। इतने सारे मकान बने हुए हैं और ये ज़मीन अब ग्राम सभा में दर्ज हो चुकी है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार।